बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए डेवस रवाना। FATF और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का आगाज़ आज से होगा। खित्ते में कशीदगी, वज़ीर आज़म इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात तय पा गई। भारतीय मवासलाती सैटेलाइट GSAT-30 मदार में पहुंच गया। भारत ने 5G टेक्नोलॉजी के फैलाव की अपनी कोशिशों में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। चीन का प्लास्टिक बैग्स और स्ट्रॉ पर पाबंदी का ऐलान। यूरोपीय यूनियन छोड़ने पर बरतानवी हुकूमत का मुख्तलिफ तकरीबात का ऐलान। एटमी प्रोग्राम मुआहदे में अक़वाम मुत्तहिदा को मुलव्वस करने पर ईरान की धमकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ओहदे से हटा देना चाहिए, अमरीकी अवाम ने भी फैसला सुना दिया। अमरीकी सेनेट में सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआखजे की कार्रवाई का आगाज आज से शुरू होगा। बेहतर है एयर मार्शल पैकअप कर ले। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हुकूमत को तरीकाकार के मुताबिक नया PIA सरबराह तैनात करने का हुक्म। नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने की तैयारियां शुरू। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। वज़ीर आज़म इमरान खान वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए डेवस रवाना हो गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, मामले ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी, अब्दुर्रज़ाक दाऊद समेत मुख्तसर वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए डेवस रवाना हो गए। वज़ीर आज़म आलमी इक़्तिसादी फोरम से खिताब करेंगे, आलमी रहनुमाओं और अहम शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात तय है। मुलाकातों में इलाकाई व आलमी सलामती इक़्तिसादी सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाएगी। इसके अलावा मकबूजा कश्मीर की मखदूश सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बैनुल अक़वामी फोरम FATF और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का आगाज़ आज से बीजिंग में होगा। इस बार उम्मीद की जा रही है कि FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालकर वाइट लिस्ट में शामिल कर सकता है। तफसीलात के मुताबिक गैर कानूनी माली वसाइल की तरसील रोकने के हवाले से बैनुल अक़वामी फोरम FATF और पाकिस्तान के दरमियान 3 रोज़ा मुज़ाकरात आज बीजिंग में शुरू होंगे। पाकिस्तानी वफद की क़ियादत वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी अमूर हमाद अजहर कर रहे हैं, जबकि वफद में वज़ारत ख़ारजा, दाखिला, नेक्टा, कस्टम्स और स्टेट बैंक हकाम शामिल हैं। मुज़ाकरात में पाकिस्तान की जानिब से जमा करवाई गई अमल दरामद रिपोर्ट ज़ेर बहस आएगी और पाकिस्तान अक्टूबर ता जनवरी तक 27 शराइत पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करेगा। याद रहे, पाकिस्तान नज़रसानी रिपोर्ट 8 जनवरी को FATF को भिजवा चुका है, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से दहशत गर्दों की माली मामनत रोकने और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए ठोस इक़दामात से आगाह किया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत और वहाँ की मसरूफियात की तफसीलात जारी कर दी गई। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान डेवस स्विट्ज़रलैंड में होने वाले वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत करेंगे। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ख़ुसूसी सेशन से खिताब करेंगे। वो पाकिस्तान स्ट्रेटजिक डायलॉग के मौका पर मुख्तलिफ आलमी कंपनियों के चीफ एग्जेक्टिव और मालिकान से भी खिताब करेंगे। इजलास की साइड लाइन्स पर वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी, जिनमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इमरान खान के जुलाई 2019 में किए गए दौरा अमरीका के बाद से ये तीसरी मुलाकात होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत ने इंतहाई ताकतवर मवासलाती सैटेलाइट GSAT-30 को कामयाबी के साथ ज़मीन के मदार में मकर्रा मकाम तक पहुंचाते हुए 5G टेक्नोलॉजी के फैलाव की अपनी कोशिशों में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है।
इस सैटेलाइट से भारत का मवासलाती निज़ाम काफ़ी मजबूत हो जाएगा। इंटरनेट की रफ्तार बढ़ेगी और जिन मकामात तक फ़िलहाल इंटरनेट का नेटवर्क नहीं है वहाँ भी नेटवर्क की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। प्लास्टिक इस्तेमाल करने वाले दुनिया के सबसे बड़े मुल्क चीन ने मुल्क में डिस्पोजेबल प्लास्टिक मसनूआत के इस्तेमाल में कमी के लिए नए मंसूबे का ऐलान कर दिया। चीनी हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा नए मंसूबे के तहत 2020 के बाद से चीन के तमाम बड़े शहरों में प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी, जबकि तमाम शहरों और टाउन्स में 2022 से पाबंदी का इतलाक होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल के अख्ताम तक तमाम रेस्टोरेंट को प्लास्टिक स्ट्रा का इस्तेमाल ख़त्म करना होगा। उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि एक मरतबा इस्तेमाल के शॉपिंग बैग्स और स्ट्रा पर पाबंदी आयद करके अगले 5 साल में प्लास्टिक का कचरा 30% तक कम हो जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रवां बरस 31 जनवरी को बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से मुकम्मल अखराज के बाद लंदन में खसूसी तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक इनमें वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का काबीना के खसूसी इजलास के बाद खिताब भी शामिल है। इस दिन बरतानवी वज़ीर आज़म की रहाइश गाह पर एक खसूसी घड़ियाल भी नस्ब किया जाएगा जो यूरोपीय यूनियन से इनखला के घटते वक़्त को ज़ाहिर करेगा। लंदन हुकूमत एक यादगारी सिक्के का भी इजरा करेगी। पार्लियामेंट स्क्वायर में बरतानवी झंडे भी लहराने का फैसला किया गया है। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि यूरोपीय ममालिक को अपना नामुनासिब रवैया बदलना होगा। फ़ाइल सलामती कौंसिल को भिजवाई तो NPT छोड़ देंगे। तफसीलात के मुताबिक एटमी प्रोग्राम मुआहदे में अक़वाम मुत्तहिदा को मुलव्वस करने पर ईरान ने धमकी देते हुए कहा है कि एटमी हथियारों से मुतल्लिक फ़ाइल UN को नहीं भिजवाई जानी चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा है कि यूरोपीय ममालिक को अपना नामुनासिब रवैया बदलना होगा। फ़ाइल सलामती कौंसिल को भिजवाई तो NPT छोड़ देंगे। इससे कबल ईरान के पार्लिमानी स्पीकर ने खबरदार किया है कि अगर यूरोपीय ममालिक ने ईरान के ख़िलाफ़ तनाज़ात के हल के लिए गैर मुनसिफाना मैकेनिज़्म नाफिज किया तो इसके संगीन नताइज निकल सकते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी अवाम भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों से नाराज़ हैं। एक सर्वे में 51% अमरीकियों ने सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुआखज़ा करके इन्हें ओहदे से हटाने का फैसला सुना दिया। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी अवाम की अक्सरियत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी टीवी के सर्वे में 51% अमरीकियों की राय है कि सेनेट को सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुआखज़ा करके इन्हें ओहदे से हटा देना चाहिए। सर्वे के मुताबिक 58% अमरीकियों के ख्याल में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, जबकि 57% अमरीकियों ने राय दी कि अमरीकी सदर ने ऐवान नुमाइंदगान में मुआखज़े की कार्रवाई में रुकावटें खड़ी की हैं। याद रहे चंद रोज़ कबल भी अमरीकी मीडिया की जानिब से कराए गए सर्वे के मुताबिक 56% अमरीकी अवाम ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों को मुस्तरद कर दिया था। 52% अमरीकियों का ख्याल था कि सदर ट्रंप ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल करके अमरीकियों को गैर महफूज कर दिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी सेनेट में सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआखज़े की कार्रवाई का आगाज़ आज से शुरू होगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान सदर ट्रंप के खिलाफ मुआखज़े की तहरीक मंजूर कर चुका है। तफसीलात के मुताबिक इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और बिलाजवाज़ इक़दामात के इल्ज़ामात पर अमरीकी सदर के खिलाफ मुआखज़े की तहरीक पर अमरीकी सेनेट में आज कार्रवाई शुरू होगी। इससे कबल अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में सदर ट्रंप के खिलाफ मुआखज़े की कार्रवाई मंजूर की गई थी। करारदाद के हक़ में 228 जबकि मुखालफत में 193 वोट कास्ट हुए थे, जबकि ऐवान नुमाइंदगान की सरबराह नैंसी पेलोसी ने करारदाद पर दस्तखत करके सेनेट को रसाल की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने CEO PIA अरशद महमूद को काम पर बहाल करने की इस्तदाद मुस्तरद कर दी। अदालत ने PIA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को काम करने की इजाज़त दे दी। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट से मुकदमे की तफसीलात तलब कर ली।
چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ چیئرمین پی آئی اے کو قانون کے مطابق آنا چاہیے. معلوم نہیں کوئی ایئر مارشل پی آئی اے کو کیسے چلائے گا. بہتر ہوگا کہ ایئر مارشل پیک اپ کر لیں. چیف جسٹس نے حکومت کو طریقہ کار کے مطابق نیا پی آئی اے سربراہ تعینات کرنے کا حکم دے دیا. خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں. سابق وزیر اعظم نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کے لیے پنجاب حکومت نے تیاریاں شروع کر لیں. اس سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے حکومت پنجاب کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ کو نامکمل قرار دیتے ہوئے اور لندن میں ہوٹلنگ کو بنیاد بنا کر کیس عدالت میں لے جایا جائے اور انہیں واپس لانے کے لیے عدالت سے رجوع کیا جائے. ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کی طرف سے میاں نواز شریف کی جو میڈیکل رپورٹیں جمع کروائی گئی ہیں انہیں حکومت نے نامکمل قرار دے کر مسترد کر دیا ہے. جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. پاکستان آرمی پائندہ باد.